जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस वाला चैनल पर। दोस्तों, पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर की 8वीं क्लास है। हम लोग इससे पहले 7 क्लासें बना चुके हैं जो चैनल पर अवेलेबल हैं। आप जाके अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर है। मतलब है इसका कि ये यूपीपीसीएस, बीपीएससी एवं एमपीपीसीएस तीनों ही पीसीएस में, इसके अलावा जो भी इन राज्यों में एक दिवसीय परीक्षाएं होंगी, जैसे हम लोअर पीसीएस की बात करें या आने वाले यूपी पीसीएस में आरओ एआरओ मेंस की बात करें, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर आता है जीएस का, उन सब में ये करंट अफेयर समान रूप से लाभकारी सिद्ध होगा आपके लिए। एक बार आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठाकर देखिए और आपको पता चल जाएगा कि हमारे चैनल पर जो करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है वो कितना रिलेवेंट है, क्योंकि लमसम ऐसे ही क्वेश्चंस पूर्व के वर्षों में पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये करंट अफेयर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यूपी पीसीएस स्पेशल के वीडियो भी पड़े हुए हैं, हालांकि अभी 2 ही वीडियो इसमें बनाए क्योंकि पेपर अभी दूर है। इसके अलावा बीपीएससी की अगर हम बात करें, बिहार स्पेशल करंट अफेयर के वीडियो भी हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। अभी 4 वीडियो उसमें भी आ चुके हैं। आने वाले टाइम में, जैसा कि डेट लगातार आगे बढ़ रही है, 7 मई हो गई है अभी डेट बीपीएससी की, तो तब तक हमारी कोशिश रहेगी, बल्कि उससे और 15 दिन पहले तक, कि हम लगभग सारा करंट अफेयर कवर करा दें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो ये करंट अफेयर है पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर, ये आपको लगभग अक्टूबर से मिल रहा है। ठीक है, तो अक्टूबर 2021 के बाद का 2021 से ये करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इससे पहले का अगर आपको पढ़ना हो तो आप कोई भी दूसरा सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको कंप्लीट करंट अफेयर, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहला करंट अफेयर है, एशिया के सबसे धनी व्यक्ति। अब तक हमने आपने पढ़ा था कि हमेशा मुकेश अंबानी ही एशिया के सबसे धनी व्यक्ति या भारत के सबसे धनी व्यक्ति होते थे, लेकिन अब ये डाटा चेंज हुआ है। गौतम अदानी नए व्यक्ति हैं जो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है वो 88.5 बिलियन डॉलर हो गई है, जो कि मुकेश अंबानी की संपत्ति 87.8 बिलियन डॉलर से अधिक है। और इस डाटा को किसने जारी किया था? ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स द्वारा ये डाटा जारी किया गया था। ठीक है, अगला करंट अफेयर हम देखेंगे, सिंगापुर एयर शो 2022। दोस्तों, इसमें 15 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं फरवरी का करंट अफेयर इसमें मौजूद है। इसमें भारत का हल्का लड़ाकू विमान तेजस भाग लेगा। दोस्तों, यूपीपीसीएस के आरओ में एक क्वेश्चन आया था कि हाल ही में फलां एक्सरसाइज में किस विमान ने भाग लिया था, तो ये उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। ठीक है, तेजस उसमें भाग लेगा, हमें ये समझ लेना है। अगला करंट अफेयर है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भारत का क्लीन स्वीप। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी हालांकि 39 ईयर्स बाद ये क्लीन स्वीप हुआ है, तो ये ज़रूरी है। इसमें जो मैन ऑफ द मैच रहे वो प्रसिद्ध कृष्णा रहे, भारतीय क्रिकेटर। ठीक है, लुइक मॉन्टेग्रियर। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, इनका निधन हो गया। ये फ्रांस से आते थे। ठीक है, एक एक करंट अफेयर इनके बारे में जो है वो महत्वपूर्ण है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि HIV जो वायरस है उसकी खोज इन्होंने की थी। HIV वायरस दोस्तों ये वही वायरस है जो एड्स को कॉज करता है। इस वायरस की वजह से ही एड्स होता है लोगों को। इसका नाम ही है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये बेसिकली दोस्तों एड्स के जो बीमारी है, एड्स, उसकी वजह यही वायरस होता है। ठीक है, तो इस वायरस की खोज की थी और 2008 में इस वायरस की खोज करने के लिए इन्हें चिकित्सा में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो ये हमें समझना है। इसके बाद हम अगला करंट अफेयर देखेंगे, ये इधर है, मिशन इंद्रधनुष 4.0। दोस्तों, सबसे पहले हमें पता करना है कि मिशन इंद्रधनुष है किस चीज़ के लिए। छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं में संपूर्ण टीकाकरण से जुड़ा हुआ ये अभियान है। इस अभियान को 2014 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, और अब मिशन 4.0 यानी कि चौथी बार ये अभियान शुरू किया जा रहा है। 7 फरवरी से ये शुरू होगा, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। अगला करंट अफेयर है, थम्सअप 1 अरब डॉलर मूल्य का ब्रांड बन गया है। 1 अरब डॉलर का मतलब है लगभग 7,500 करोड़ रुपए का ये ब्रांड बन गया। हालांकि ये पहला ब्रांड नहीं है ऐसा, बट अभी न्यूज़ में है ये ब्रांड मतलब अभी बना है। इसके बाद अगला है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान में महिलाओं की साझेदारी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूनेप की बात करेंगे दोस्तों, यूनेप का जो मुख्यालय है वो नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और आप समझ सकते हैं 1972 अभी चल रहा है 2022, तो इसको 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको 50 वर्ष हो गए हैं। आपको समझना है, यूनेप की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो वो याद रखना है, पर्यावरण से जुड़ी हुई एक संस्था है।
अगला करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, प्रज्वला महत्वपूर्ण करंट अफेयर। बेसिकली महिला पुलिसकर्मियों के लिए विशेष सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच अपने आप में 5 किलो वजन का होगा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा कवच को मतलब अपनाया जाएगा। इसे बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। बेसिकली जब दंगे फसाद होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब महिलाएं जो होती हैं उनको, महिला पुलिसकर्मियों को ये सुरक्षा प्रदान करेगा। इस साल का आईफा अवार्ड का आयोजन दोस्तों अबू धाबी में किया जाएगा। अगला है पॉल हेनरी सांडोगो दामिवा, ये नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन से देश के बने हैं? बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद ये राष्ट्रपति बने हैं। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, ये बेसिकली नीति आयोग एवं यूएनडीपी द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के फिर से चेयरमैन बनाए गए हैं। दोस्तों एन चंद्रशेखरन की रिगार्डिंग एक करंट अफेयर पहले ही आ चुका है। 2018 के MBPCS में इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था कंपनी से संबंधित, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको समझना है। 34 LEO सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। LEO का मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में 34 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, वनवेव नामक कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए हैं। लेकिन हमें याद रखना है, भारतीय इंटरप्राइजेज जो है वो वनवेव की एक समर्थित कंपनी है। ठीक है, या वनवेव को समर्थन देती है। ठीक है, तो हमें ये समझना है। फ्रेंच गुयाना स्पेस सेंटर से इन्हें लॉन्च किया गया है। इसके बाद है MUSE और हेलिसा मिशन, ये 2 मिशन हैं जो नासा ने शुरू किए हैं। नासा ने सूर्य व पृथ्वी के वातावरण को समझने हेतु दोनों मिशन लॉन्च किए हैं। पूछा जा सकता है निम्न में से मिशन है कौन से देश, किस देश ने इन्हें लॉन्च किया है? स्मारकों के संरक्षण हेतु प्रथम वैश्विक वेबिनार का आयोजन किया गया, संस्कृति मंत्रालय ने इसको आयोजित किया और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इसका मुख्य विभाग था। इसके बाद अगला है दोस्तों कोआला। कोआला के बारे में हम देखेंगे। अब विलुप्तप्राय श्रेणी में शामिल हो गया है कोआला। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एक स्तनधारी जीव है, मार्सुपियल्स श्रेणी में आता है। ठीक है, और बेसिकली क्लेमाइडिया नामक एक बीमारी इन सभी कोआलाओं में हुई थी, तो काफ़ी बड़ी संख्या में अभी कोआला मरे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ की सरकार ने इसे विलुप्तप्राय श्रेणी में डाल दिया है। ठीक है, ये हाइड्रोजन संयंत्र की बात की जा रही है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगा है? खंडवा MP में लगा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वन ओशन समिट की। फ्रांस में UN व विश्व बैंक की भागीदारी इसमें देखी गई है। ठीक है, वॉइस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन 2021 के लिए जो एयरपोर्ट चुने गए थे दोस्तों, उसमें भारत के 7 एयरपोर्ट चुने गए हैं। तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है न्यूज़, क्योंकि भारत के एयरपोर्ट इसमें चुने गए हैं। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा इन्हें चुना गया था। सदर्न डफर एक बेसिकली दोस्तों ये तितली है, 30 वर्षों बाद नीलगिरी पर्वतों पर ये देखी गई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों ये नया है, एक प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में बन रहा है। कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना IIT बॉम्बे में इसे स्थापित किया गया है। साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री द्वारा इसे स्थापित किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि किस IIT में इसे स्थापित किया गया है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है दोस्तों? ये एक टर्मिनोलॉजी आजकल बार बार न्यूज़ में आ रही है। जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, बेसिकली स्टार्टअप कंपनियों का एक क्लब है छोटा सा। ठीक है, जब कोई स्टार्टअप कंपनी $1 बिलियन से अधिक का वैल्यू जनरेट कर लेती है मार्केट से, तो वो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं $1 बिलियन की वैल्यू वाली कंपनी जो नया स्टार्टअप होता है वो यूनिकॉर्न क्लब कंपनी बन जाती है। टेबल टेनिस महासंघ की प्रशासक समिति की प्रमुख कौन बनी है? जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व CJ यानी कि चीफ जस्टिस गीता मित्तल को ये प्रशासक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला करंट अफेयर हम देखेंगे PSLV C-52, इसके जरिए इसरो ने 3 उपग्रह लॉन्च किए, 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। ठीक है, US ठीक है 04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, INS-2D एंड इंस्पायर सैट 1A। ये PSLV की दोस्तों 54वीं उड़ान थी, याद रखना है। और हमेशा की तरह जहाँ से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में स्थित है, वहाँ से ये लॉन्च किए जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। माता सीता की प्रतिमा बनेगी और ये 251 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी। भारत की ही नहीं, विश्व की ये सबसे ऊंची प्रतिमा माता सीता की होगी। और कहाँ पे बनेगी? ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिहार के सीतामढ़ी में इसको बनाया जाएगा। इसके बाद फोर्टिफाइड चावल वितरण का लक्ष्य 2024 तक का रखा है केंद्र सरकार ने पूरे भारत में वितरण के लिए, जिससे कि जो भी न्यूट्रिशन की कमियाँ हैं बच्चों में वो पूरी की जा सकें। अगला करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, चोलेंद्र शमशेर, ये है चोलेंद्र शमशेर
JV राणा नेपाल के प्रधान न्यायाधीश हैं, यानी कि CJ हैं, चीफ जस्टिस हैं, और इन पर महाभियोग लाया गया है, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम बात करें जनवरी 2022 में निर्यात, तो ये जो है निर्यात है वो 25%, लगभग 25% बढ़कर ये 34 अरब डॉलर पहुंच गया, और जो आयात है वो 23.54 बढ़कर लगभग 51.9%, 9 अरब डॉलर हो गया है। तो दोस्तों हमें देखना है कि देखिए ये तो है हमारा आयात और ये है हमारा निर्यात, तो देख रहे हैं आप कितना अंतर है। तो यही जो अंतर है वो क्या कहलाता है, व्यापार घाटा कहलाता है, जो कि वर्तमान में 17.4 अरब डॉलर है, ठीक है। मतलब 17.4 अरब डॉलर है, जबकि जनवरी 2021 में ये यानी कि हम पिछली साल की अगर बात करें तो ये 14 अरब डॉलर ही था। तो दोस्तों ये आपने देखा 8वीं क्लास हमने देख ली है करंट अफेयर की, ठीक है, और ऐसी ही क्लासें लगातार आपको उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी। इसमें बीच में ये देखना हमें एक BPSC का पेपर है, तो BPSC का एग्ज़ाम होने के बाद भी लगातार आपको क्लासें उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी, ठीक है। और जैसा कि बता दूं आपको 24 अप्रैल को लगभग डेट है MPPCS की, ठीक है। इसके बाद 30 अप्रैल पहले थी, लेकिन अब वो 7 मई हो चुकी है, तो ये डेट है BPSC की एग्ज़ाम डेट। और लगभग 12 जून जो डेट दी है आयोग ने, UP PCS आयोग ने उत्तर प्रदेश PCS की जो 2022 का एग्ज़ाम है उसकी डेट दी है। तो दोस्तों लगातार आपको ऐसे वीडियो उपलब्ध करवाए जाते रहेंगे करंट अफेयर के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, जिससे कि आपको करंट अफेयर में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच।